नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, ईरान से खबर आ रही है, ईरान ऑब्ज़र्वर और इसके अलावा भी बहुत सारे ज़राए ने इस वक्त अली ख़ामेनी के हवाले से ये बात सामने आई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने 4000 मिसाइल इसराइल पर दागने का फ़ैसला ले लिया है। ऐसे इस वक्त अलग अलग तरह की जो है इस वक्त ख़बरें आ रही हैं। अब चूँकि ये मुख्तलिफ़ ज़राए ईरान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ट्विटर अकाउंट होल्डर्स भी जो है वो फ़ौज से वाबस्तगी का जो है अपने प्रोफाइल में लिख रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर की उस अंदाजे से तस्दीक की जा सकती है। अब देखना यह है कि 24 घंटे के अंदर वाकई में हाल ही में इसराइल की जानिब से जो ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमला हुआ, उसके बदले का जो ऐलान किया गया था कि इसको ऐसा ही नहीं छोड़ा जाएगा, इसको मामूली नहीं समझा जाएगा, चाहे इसमें नुकसान कम क्यों ना हुआ हो, लेकिन इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये अली ख़ामेनी ने एक बयान में साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था। तो ऐसे में क्या 24 घंटे के अंदर 4000 मिसाइल दागने की कोशिश करेगा? इस बात की तस्दीक एक और बात से बन जाती है कि आज ख़ुद ईरान के फ़ौजी ज़राए ट्विटर हैंडलर्स ने एक वीडियो शेयर की है और उस पर एक तबसरा किया है जिसमें ईरान के बहुत सारे अलग अलग हथियारात को शो किया गया है। हम इसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मसला आएगा। अलग अलग हथियारों की तस्वीरें आप लोगों के सामने रखेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जिसमें गज़ा का नाम दिया गया है, अलग अलग तरह की। जब इसको शेयर करते हुए इस पर यह किया गया था कि आज से 40 साल पहले किसी मुल्क ने ईरान से कहा था सारे दुनिया के ताकतवर सुपर पावर ताकतवर ममालिक से मुखातब होकर के ईरान को हथियार ना बेचो। और आज 40 साल के बाद ईरान इस पोजीशन में आ गया है कि अमेरिका दूसरे ममालिक को कह रहा है कि ईरान बहुत ही ख़तरनाक हथियार तैयार करता है और बहुत ही ख़तरनाक ड्रोन तैयार करता है, उसका दिफाई सिस्टम मजबूत है, आप उससे ये चीज़ें ना खरीदें। 40 साल के अरसे में ईरान किस तरह से बदल गया, उसकी दिफाई सिस्टम किस तरह बदले और किस तरह उन्होंने जो है अलग अलग पैमाने पर जंगी दिफाई पोजीशंस जो है बनाए रखे हैं और किस तरह सहराओं को मिसाइल से भरा रखा है, खाली मैदानों के अंदर किस कदर बड़े बड़े पैमाने की मिसाइलों को दफना करके रखा है और अंडरग्राउंड किस तरह की मिसाइल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हथियारात हो सकते हैं उसको लेकर के जो है बना के रखा है। इसको इस तस्वीर के साथ वीडियो के साथ शेयर करके तबसरे करने की कोशिश हुई है कि 40 साल में ईरान कितना बदला। और इस बात से जो है कल अली ख़ामेनी ने अपने बयान में एक बात भी बयान किया था, शायद आपको वो खबर पहुंची होंगी। उन्होंने कहा था कि ईरान क्या चीज़ है दुश्मन अभी समझ नहीं पाया है, ईरान के पास क्या है इसको भी ईरान अभी तक दुश्मन नहीं समझ पाया है। शायद उसने हमें हल्के में ले लिया, लेकिन अब हर छोटे हमले का बदला बड़ी जवाब से, बड़ी कार्रवाई से दिया जाएगा। ये कल का उनका बयान था। इसी बीच नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर आ जाती है और वो आती है यमन से। और यमन से एक खबर आती है कि अल गारिया नामी जो अंडर वाटर ड्रोन है, जो नया बनाया गया है अल गारिया के नाम से, तो इसको आज लॉन्च कर दिया गया है, जिसको अनवील किया गया है, इसको जो है बेनिकाब किया गया है। और इसकी एक वीडियो इस वक्त जारी की जा रही है यहाँ के फ़ौजी ऑफिशियल्स की जानिब से, जो टारगेट करती है अपने दुश्मन के कश्ती को। ये अंडर वाटर ड्रोन जो है वो पानी के अंदर से कश्ती को जो है निशाना बनाती है। तो ये किस कदर गहराई में और किस कदर बड़ी जो है टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया है। इस तरह के जो हथियार होते हैं वो बड़े बड़े सुपर पावर ताकतों के पास ही होती है इसकी टेक्नोलॉजी। अब यमन के पास टेक्नोलॉजी आने के बाद पानी के अंदर से, यानी कि अगर कश्ती आपकी जानिब बढ़ रही है बहरे अहमर में,
अब हवाई फिजा या ड्रोन के जरिए से या मिसाइल के जरिए से टारगेट किया जाता था, अब पानी के अंदर से भी निशाना बनाया जाएगा दुश्मनों के जहाज़ों को। ये कहते हुए इस वीडियो को अनवील करने के बाद कुछ अलग अलग तरह के तबसरे भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर ईरान को SU-30 एंड SU-35 फाइटर जेट्स जो हैं उसको चलाने का लाइसेंस भी आज मिल चुका है ईरान को। हालिया ताज़ा हमले के बाद हमने उस वक्त भी प्राइम टाइम में गालिबन उस वक्त उम्रा में थे, आपके सामने तफसीलात रखी थी कि किस तरह अटैक के बाद रशिया से पूरा डिफेंस सिस्टम लिया गया और जो है और SU-35 ये सब फाइटर जेट्स हैं जो इस वक्त अमेरिका के सबसे मजबूत फाइटर जेट के मुकाबले में इसको देखा जाता है। और जाहिर सी बात है ये सब इस वक्त जो है रशिया की जानिब से ईरान को फराहम कर दिए गए हैं, बल्कि ईरान ने इसको ख़रीद लिया है। अब उसका लाइसेंस भी मिलने की ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अली खामिनेई की जानिब से अबरानी में पैगामात पोस्ट किए जाने के बाद उनके एक नए अकाउंट को मुअत्तल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। अकाउंट को पीर की सुबह मुअत्तल किया गया था। इसके साथ ही एक्स की तरफ से एक बयान पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि इस अकाउंट के जरिए पोस्ट किए गए मवाद में पॉलिसी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ताहम एक्स ने इसकी मजीद वजाहत अभी तक नहीं की है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी में जारी जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी के दरमियान में, और इसकी बाकायदा हम आपके सामने खबरें भी रख रही हैं कि बल्कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से लबनान और गज़ा पट्टी में जो फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं उसमें जुमला शहादतों की अगर तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए ये 1000 के करीब सिर्फ 3-4 दिन के वक्फे में जो हुआ है शहीद हुए हैं गज़ा पट्टी में और लबनान के लबनान में अभी भी बमबारी जारी है मुख्तलिफ इलाकों में और गज़ा पट्टी में भी। तो ऐसी सूरत हाल में 2 माह तक ताअत्तुल के बाद कतर में अमरीकी, मिस्री और इसराइली कोशिशों से गज़ा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं, इसकी खबर आ रही है। और राइटर्स को बताया है कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नस और इसराइली मोसाद का सरबराह और कतरी वज़ीर आज़म इतवार को दोहा में मुलाकात करेंगे ताकि गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के लिए एक नए कलील मुद्दती मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत शुरू की जा सके। ये कल वहाँ पहुँचे थे, अभी तक इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है उसकी तफसीलात आनी अभी बाकी है। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में लबनान में जो इस वक्त फ़ौजी सहनी दरिंदे आगे बढ़ रहे हैं उसमें कई मुसलसल जहन्नम वासिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ज़मीनी और दूबदू की जंग होगी तो फिर ये बुज़दिल वो जो है मुजाहिदों के सामने टिकते नहीं हैं। इनके मरकावा टैंक्स को और इनके बड़े बड़े काफिलों को जो फ़ौजियों के है किस कदर उड़ाया जा रहा है। हमास और अल-क़स्साम मुजाहिदीन की जानिब से लगातार वो वीडियो शेयर की जा रही है। अभी आज ही एक ताज़ा वीडियो भी आई है, आप उसका भी यहाँ नज़ारा कर सकते हैं कि बल्कि आप देखेंगे ट्विटर में तो इस वीडियो से भरे पड़े हुए जिसको हमास और अल-क़स्साम ज़मीनी सतह पर जिस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, सहूनी दरिंदों को जो मुख्तलिफ इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको निशाना बनाए जाने की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त जो है खुद अल-क़स्साम ब्रिगेड्स भी और हमास की जानिब से भी शेयर की जाती रही हैं। अब इसी तरह की सूरत हाल इन सहूनी दरिंदों के साथ लबनान में भी है, जिसमें 4 मज़ीद जो है इन जहन्नमी दरिंदों को जहन्नम हासिल किए जाने की ये खबरें आ रही हैं, जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ खबरें इस वक्त भारत की देख लेते हैं। थाने रेलवे स्टेशन का ये मंजर देखेंगे तो भारत की असल कहानी सामने आएगी। मैंने कल या परसों भी आप लोगों के सामने खबरें रखा था, जब भी त्यौहार का मौसम आता है किस कदर जो है भगदड़ मचती है, किस तरह से जो है सूरत हाल पुलिस थानों में, बिलखुसूस मुंबई के रेलवे जितने भी रेलवे अड्डे हैं इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको पैर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी एक दिन पहले यहाँ पर किस तरह वहाँ पर तसादुम हुआ था और क्या सूरत हाल बनी थी, कितने लोग ज़ख्मी होते, खबरें की थी। अब थाने रेलवे स्टेशन से ये वीडियो आ रही है, ख़वातीन डिब्बों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली का मौसम है, हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन सूरत हाल बहुत बदतर है। लेकिन ये मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, इसलिए कि इससे बीजेपी की पोल खिलेगी। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना के आसिफाबाद से आज बहुत ही अफसोसनाक एक वीडियो आई है। एक मुस्लिम नौजवान को दरख्त से बांध करके बुरी तरह से मारने की कोशिशें हुई। इस भीड़ ने जो है इस वजह से नाराज़ थी कि ये लड़का जिसका नाम जो है
आबिद बताया जा रहा है, आबिद हुसैन बताया जा रहा है, वो एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ नजर आया, जिससे यहाँ के मकामी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उसको दरख्त से बांध करके बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान वहाँ पुलिस पहुँच करके आबिद हुसैन की जो है जान बचाई है। अब इस तरह के भीड़ की इस दरिंदगी को लेकर के लोगों के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, क्राइम और जराइम ख़त्म नहीं हो रहे। बीजेपी जहाँ जहाँ रूल कर रही है वहाँ तो ऐसी सूरत हाल है और ऐसी भयानक सूरत हाल है कि फ़िरक़ावारियत तो अपने उरूज पर है ही, जराइम का गिराफ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में 2 खबरें सुनाई थी। एक जिम ट्रेनर किस तरह से जो है खातून को कत्ल कर देता है और जिसका नाम उस हिंदू का होने की वजह से मीडिया पेश नहीं करते, और किस तरह से जो है 13 साल लड़की को एक होटल के ओनर का बेटा रेप करता है। अब मध्य प्रदेश में देखिए, नई शादीशुदा खातून के साथ, दुल्हन के साथ जो पिकनिक स्पॉट है रेवा में मध्य प्रदेश में, वो घूमने के लिए गई थी, तो वहाँ पर 8 दरिंदों ने उसको जो है अगवा किया। फिर उसमें से 5 लोग उसका रेप करते रहे, बाकी 3 लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। अब बताया जा रहा है कि इस रेपिस्ट में से एक शख्स वो है जो एक खुसूसी निजी पार्टी का मीडिया इंचार्ज का बेटा है। सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मीडिया इंचार्ज का बेटा भी इस रेपिस्टों में शामिल है और पुलिस ने इन तमाम 8 भी लोगों को गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी जराइम का कि किस तरह से आप जो है शादी के बाद किसी पिकनिक एरिया में घूमने भी नहीं जा सकते। ये दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखिए किस तरह से जुल्म को खींचता है, दरिंदे दरिंदगी को किस तरह सपोर्ट करते हैं। जो कत्लेआम मचा रहा है, जो दुनिया की सबसे बदतरीन कौम बन चुकी है, जो दहशतगर्दी और हैवानियत और शैतानियत भी जिसके सामने एक आम सा मफहूम है, उस मुल्क के झंडों के साथ भगवा जय श्री राम के नारे लगाते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ पर इनकी जहनीत और हथियारों के ज़रिए से शो किए जाने का ये अंदाज़ देख करके हम बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल भयानक अंदाज में मुसलमानों को लेकर के भारत में बनाने की कोशिश हुई और उसका नतीजा इस वक्त पूरी तरह सामने निकल करके आ रहा है। जो गुज़िश्ता 1 साल से मुसलमानों का कत्लेआम मचा रहा है, इंसानियत भी रो पड़ी है वहाँ के बच्चों की तस्वीर को लेकर के। उस जालिम दरिंदे और दहशतगर्द मुल्क का झंडा लेकर के यहाँ के भगवाई हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे नाच रहे हैं हथियारों को शो करते हुए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।